क्या हुआ जब अमिताभ बच्चन ने पहली बार अपने ससुर से की मुलाकात? क्या हुआ जब अमिताभ बच्चन ने अचानक ही कर ली शादी? इस बारे में अमिताभ बच्चन के ससुर और मशहूर लेखक तरुण कुमार बहादुरी ने एक बार जिक्र किया था। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन, जो अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर के भी काफी सुर्खियों में रहते हैं, 83 साल की उम्र में भी बड़े पर्दे पर आज भी सक्रिय हैं। उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा शानदार है कि फैंस इतने सालों बाद भी अमिताभ बच्चन के लिए पागल हैं। यही वजह है कि उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है, लेकिन ये महानायक किसी का दामाद भी है। मशहूर लेखक और जया बच्चन के पिता तरुण कुमार बहादुरी, जिन्होंने अपने दामाद की पहली मुलाकात के बारे में जिक्र किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन से अपनी पहली मुलाकात और बेटी जया बच्चन की शादी के बारे में बात की। इस शादी के बाद बहादुरी और बच्चन परिवार एक साथ करीब आ गए। तरुण कुमार बहादुरी ने बताया कि उनकी अमिताभ से पहली मुलाकात 1972 की एक रात हुई। उस वक्त अमिताभ जया बच्चन को पसंद करने लगे थे। उन्होंने याद करते हुए कहा कि जया के जूहू बीच वाले फ्लैट पर एक लंबा दुबला पतला नौजवान रेशमी कुर्ता और लुंगी पहने खड़ा था। जब वो वहां आगे बढ़े तो उन्होंने बड़े आदर के साथ उनके पैर छुए और पूछा, आप ही उस किताब के लेखक हैं ना? तरुण जी ने कहा, हाँ। अमिताभ बोले, बहुत खूबसूरत लिखा है। बहादुरी जी के मुताबिक वो कुछ ही शब्द थे, लेकिन उसमें विनम्रता और सम्मान झलकता था, जो उन्हें जीवन भर याद रहा। कुछ महीनों बाद मई 1973 में अमिताभ ने भोपाल में कॉल किया और कहा, बाबा मैं अमित, क्या आप और माँ कल बॉम्बे आ सकते हैं? उस वक्त तरुण जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उनकी पत्नी यानी कि जया बच्चन की माँ मुस्कुराने लगी और उन्होंने अपने पति तरुण से कहा, आपको समझ नहीं आता, ये शादी करने वाला है। अगले ही दिन वो मुंबई पहुंचे और 3 जून 1973 को जया बहादुरी ने अमिताभ बच्चन के साथ बेहद सादगी से शादी कर ली। बंगाली रीति रिवाजों के साथ ये शादी मालाबार हिल्स स्थित एक फ्लैट में हुई। तरुण कुमार ने कहा कि मैं नास्तिक था, लेकिन मेरी पत्नी ने जिद की कि शादी बंगाली परंपराओं के हिसाब से ही होगी। हालांकि पंडित ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि जया तो ब्राह्मण है और अमित नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ सुलझ गया और सारी रस्में अमिताभ ने पूरे मन से निभाई। पूरी रात मंत्र गूंजते रहे और उस सादगी में भी एक गहरा अपनापन था। तरुण बहादुरी ने अमिताभ के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहा, वो जितने बड़े स्टार हैं उतने ही सरल और अनुशासित इंसान। किसी बुजुर्ग से मिलते हैं तो पैर छूते हैं, सबको सर कहकर संबोधित करते हैं। और सबसे सुंदर बात ये कि उन्होंने कभी जया की पहचान को अपने नाम के पीछे नहीं छिपाया। जब किसी ने पूछा कि पोस्टर पर जया बहादुरी क्यों लिखा है, तो अमिताभ ने कहा, क्योंकि इंडस्ट्री में वो इसी नाम के साथ जानी जाती हैं। बहादुरी परिवार के साथ उनका रिश्ता सालों से और गहरा होता गया। 1988 में जब तरुण बहादुरी एम्स अस्पताल में भर्ती थे, तब अमिताभ और उनकी मां तेजी बच्चन रोज उनसे मिलने जाया करते थे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। उनका ये अपनापन कभी कम नहीं हुआ। दामाद की तारीफ करते हुए तरुण कुमार बहादुरी ने कहा कि वो एक मेहनती, विनम्र और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला इंसान है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने उनसे कहा कि अमित ने जया से शोहरत के लिए शादी की, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। उसमें इतना आत्मसम्मान और सादगी है कि वो किसी रिश्ते को स्वार्थ से नहीं जोड़ सकता। तो ये थी अमिताभ और उनके ससुर की पहली मुलाकात।